जब दुनिया वर्ल्ड वॉर का डर झेल रही थी ना, उस भयंकर दौर में भी यह शख्स दुनिया को हंसाने के काम में लगा था। उसका कहना था कि मेरी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें हैं, लेकिन यह बात मेरे होठों को नहीं पता, वो सिर्फ मुस्कुराना जानते हैं। यह कमाल का इंसान जो दुनिया का पहला कॉमिक सुपरस्टार बना, उसका नाम था चार्ली चैपलिन, जो साइलेंट मूवी करने वाला पहला सुपरस्टार था, जिसने दुनिया को खूब हंसाया। लेकिन इस बंदे की कहानी उतनी ही दुख और संघर्ष से भरी हुई है। इस बंदे की कहानी सिखाती है कि कैसे दुख और तकलीफ भरे माहौल में भी इस इंसान ने लोगों को हंसाना नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कहानी चार्ली चैपलिन की। इस इंसान का जन्म लंदन में 16 अप्रैल 1889 को हुआ। बेहद गरीबी के दौर से इनका परिवार गुजर रहा था। 5 साल का चार्ली एक दिन अपनी माँ के साथ थिएटर में गया। उसके माता पिता वहाँ गाना गाते थे, लेकिन उस दिन गाना गाते गाते अचानक उनकी माँ का गला खराब हो गया। वहाँ जो ऑडियंस थी वो चिल्लाने लगी, बोलने लगी। मैनेजर भागता दौड़ता चार्ली की माँ हेना के पास पहुंचा और उनसे झगड़ा करने लगा। यह देखकर 5 साल का चार्ली बोला कि अपनी माँ की जगह मैं गाना गाऊंगा, मैं स्टेज पर जाऊंगा। चार्ली की माँ ने उसे मना किया, लेकिन मैनेजर चार्ली के कर्तव्य से वाकिफ था। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ। चार्ली ने वहाँ जैक जॉन्स का गाना चुना और जब गाया तो लोग हंसने लगे, ऑडियंस खुश होने लगी, तालियां बजाने लगी, यहाँ तक कि कुछ लोग स्टेज की तरफ पैसे फेंकने लगे। 5 साल के चार्ली ने जब पैसों को देखा तो उसने सोचा कि वह पहले पैसे उठाएगा और उसके बाद गाना गाएगा। जब उसने ऐसा किया तो वहाँ जो लोग थे वो हंसने लगे। वो पहला दिन था जब चार्ली ने लोगों को हंसाया। आज जब इस मुश्किल भरे समय से उसने अपनी माँ को निकाला तो वहीं उसने यह बात सोच ली कि अब उसे यह मंच कभी नहीं छोड़ना। लेकिन इस मुश्किल भरे दौर के दौरान एक और भयंकर दौर था जो चार्ली के जीवन में आने को तैयार था। जहाँ चार्ली के माता पिता गाना गाते थे, वहाँ उन लोगों को बहुत कम पैसे मिलते थे। मुश्किल से उन लोगों को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नसीब होता था। जहाँ गाना गाते थे वहाँ दारू पीना पिलाना एक आम सी बात थी, जिसके चलते चार्ली के पिता को दारू पीने की लत लग गई। हुआ यूं कि परिवार में अब झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि चार्ली के माता पिता का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। इसी बीच एक लियो ड्राइडन नाम का व्यक्ति चार्ली की माँ के जीवन में आया, जिनकी आगे चलकर एक संतान भी हुई जिसका नाम जॉर्ज था। कुछ समय तक उस व्यक्ति ने चैपलिन फैमिली की मदद की, लेकिन एक दिन वो आया और अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए चला गया। चार्ली के माता पिता का रिश्ता भी अब तक टूट चुका था। हैरानी की बात यह थी कि माता पिता दोनों के जिंदा होते हुए चार्ली को 18 महीने अनाथालय में बिताने पड़े, क्योंकि माँ के पास बच्चे के पालन पोषण करने के लिए पैसे नहीं थे। आगे चलकर जब उनकी माँ को लगा कि उनकी हालत पैसों के मामले में ठीक है, तो वो अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। लेकिन तब तक उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिसके चलते चार्ली को अपने शराबी पिता के यहाँ जाना पड़ा, जहाँ उनकी सौतेली माँ उनसे मिसबिहेव करने लगी। एक दिन पिता की मौत हो गई, कुछ समय बीता तो माता की भी मौत हो गई। इन सब बातों के बीच भी चार्ली ने अपनी एक्टिंग को नहीं छोड़ा, अपने करियर को नहीं छोड़ा, उस पर काम करते रहे। 19 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका सिनेमा ने उनके टैलेंट को पहचान दी। 1918 आते आते चार्ली एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मेरा दर्द किसी के हंसी की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। एक मूवी आई जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। हिटलर पर बनी इस मूवी के बाद तो चार्ली बेहद ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। इस मूवी को करने के लिए चार्ली ने हिटलर की बहुत सी वीडियो को देखा, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, यह सब सीखा और उसके बाद मूवी की। अब तक न जाने कितने कलाकार हुए, लेकिन चार्ली जैसा किरदार करना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। बिना कुछ बोले दुनिया को हंसाने वाले इस कलाकार ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई, वो किसी के लिए भी करना आसान नहीं होगा। अब सीखने वाली बात यह निकल कर आती है इनके पूरे जीवन से कि जहाँ छोटी छोटी तकलीफों से हार मानकर लोग हार मान लेते हैं, वहीं इस कलाकार ने मुश्किल भरे दौर में भी अपनी कलाकारी को नहीं छोड़ा, उस पर काम करते रहे और एक दिन सफल कलाकार बने। देखिए, हमें समझना होगा कि जिंदगी में संघर्ष लाजमी है और समस्याओं को भी सामान्य तौर पर लेना होगा।
हर वक्त हमारे मन की हो ज़रूरी नहीं। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, जिस दिन हम प्रयास को ही सफलता मानने लगे, हम जीना सीख लेंगे। और अंत में चार्ली की वो 2 लाइनें कि आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो आईना कभी नहीं हंसता। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद।